दिसंबर तक पीडीएम के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफे अपनी अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे। आज हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख़ का फ़ैसला भी उसी में किया जाएगा। ताहम पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के कारकुन और पाकिस्तान के अवाम से ये अपील की जा रही है कि वो आज ही से लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दें। कल जो इंतहाई तारीख़ी और फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा यहाँ लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर मुनक़द हुआ, उसमें जहाँ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के असासी मकासद का ऐलान किया गया, उन्हीं बुनियादी असासी मकासद के तसलसल में आज पीडीएम के तमाम सरबराहान ने एक तफसीली एलामिये पर भी दस्तखत कर दिए हैं। वो एलामिया आपके हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी ने सूबों को लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में जो शेड्यूल दिए हैं, वो शेड्यूल बदस्तूर बरकरार रहेगा। मरकज़ी ओहदेदारान और स्टीयरिंग कमेटी के वो अरकान जिन जिन सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, मरकज़ी ओहदेदारान जिस जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और स्टीयरिंग कमेटी के अरकान जिस जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने अपने सूबे में मेज़बान कमेटी होंगे और अपने अपने सूबे की तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और उनके ज़िम्मेदारान जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उनके इजलासात मुनक़द करेंगे ताकि अपने अपने सूबे में वहाँ पर लॉन्ग मार्च की तैयारियों की निगरानी कर सकें। साथ ही इजलास में इस बात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया और इस बात की शदीद मज़म्मत की गई कि ISPR ने जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स पर जलसे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए दबाव डाला, मुख्तलिफ एंकर्स पर दबाव डाला,
हम समझते हैं कि हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग में मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन हुक्मरान और आमिराना ज़हनियत के हामिल लोग वो मीडिया को जानिबदार बना रहे हैं। वो मीडिया को अपने घर की लोंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस साजिश को मिलकर नाकाम बनाना है और एक कौमी सतह का एक बड़ा इवेंट जो लाहौर में मुनाक़द हुआ, जिसे इस तरह तारीख़ याद करेगी जिस तरह 1940 के इस मकाम पर इज्तिमा को तारीख़ याद करती है, उसको मनफी अंदाज के साथ अपने ही मुल्क के अवाम के सामने पेश करना इंतहाई घटिया किरदार है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये आज के इस मीटिंग का एलानिया था। नवाज की जायदादों का, बंगलों का, हम के हिसाब से नवाज की इक़्तिदार की जंग मैं क्यों लड़ूं? आपने कहा था नवाज शरीफ जियाउल्लाह का बेटा है। आपने कहा था कि नवाज को जो ज़रदारी और इमरान भाई भाई है जो इनको वोट देगा, क्या ये सवालात ये वो सवालात हैं। तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर एक कर दिया और आपको पीडीएम जैसे गुलदस्ते में परो दिया। ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया के ऊपर उसके पीछे ख़ास ग्रुप कार फरमा होते हैं और ये घिसे पिटे सवालात जो हैं वो अब मर चुके हैं। प्रेशर में ला रहा था, क्या आप आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुतालबा कर रहे हैं कि ISPR को रोक दे जो ये काम कर रहे हैं? तो ज़ाहिर है कि जब हम यहाँ पर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं तो यही मकसद है कि वो इस किस्म के घटिया कामों से रुक जाए। नवाज साहब से एक सवाल है, आज आपने मीटिंग ली CEC की, CWC की, उसके बाद खबरें ये चली कि आपने खिलाफ भी किए और आपको कोई नजर नहीं आई, क्या ये खबर ठीक है या? देखिए, बहुत अफसोस की भी बात है, सॉरी मौलाना साहब, बहुत अफसोस की भी बात है और बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत फ़िक्र अंगेज़ बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मैंने वो मेरी वीडियो भी है, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क़यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPs को दोनों हाथों से सलाम किया, उनकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया, उनकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज किया। उन्होंने दिन रात एक किया और ये जलसे से पहले भी जिस तरह से वो रैलीज़ मेरी हुई हैं माशाल्लाह, लाहौर के चप्पे चप्पे में पूरे पाकिस्तान ने देखा है वो। और दूसरी बात ये कि जिस तरह का कल माशाल्लाह वहाँ पर जलसा था, जलसा मैंने बल्कि ये ज़रूर बात मैंने कही थी कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसा गाह छोटी रखी और छोटे होने के वजह से लोगों को बाहर पुल पे खड़े होकर खिताब सुनना पड़ा, बाहर जो सड़कें थी वो जैम हो गई, ट्रैफिक गुजर नहीं सकी। हमारे जो बहुत सारे एक जलसा गाह के अंदर हो रहा था, एक जलसा गाह के पीछे हो रहा था, वो लोग जलसा गाह में नहीं आ सके, एक जलसा सड़कों पे हो रहा था। तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा ताख़ीर से पहुँचे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसा गाह में आने का। मुझे उन्होंने आज बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे, किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के जलसा गाह में पहुंचा हूँ। उस वक्त तक तकरीबन काफ़ी जलसा हमारा गुजर चुका हुआ था। तो मैं पूरी ज़िंदगी, आप यकीन करें, मैंने कभी ऐसा जलसा नहीं देखा जहाँ इतनी शदीद ठंड के बावजूद मुझे कोई कुर्सी नज़र नहीं आई। मुझे नहीं पता जो वहाँ पर पंडाल में कुर्सियाँ रखी गई थी वो कहाँ चली गई। लोग खड़े रहे, घंटों खड़े रहे और जलसा उन्होंने खड़े होकर देखा और सुना। क्योंकि साउंड सिस्टम की रश होने की वजह से तारें भी टूट गईं, लाइटिंग की भी लाइट्स भी ऑफ हो गईं क्योंकि तारें टूट गईं। लोगों को ना सही से आवाज़ आ रही थी, ना लोगों को सही से बैठने की जगह मिली। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैंने इतना जज्बा अपनी पूरी ज़िंदगी किसी जलसे में नहीं देखा। इतनी सर्दी कि आप यकीन करें, हम लोग स्टेज पे बैठे हुए थे,
جب میں نے کل جلسے میں کہا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی. مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی, اور جب میں نے سیڑھی سے اترنا تھا جلسہ گاہ سے واپس جاتے وقت تو مجھے 20 منٹ, آپ لوگوں کے کیمراز وہاں تھے, آپ کی DSNGs بھی تھی, میں دیکھ رہی تھی, مجھے 20 منٹ صرف انتظار کرنا پڑا کیونکہ عوام 5-6 گھنٹے کے باوجود وہ سمندر کی طرح وہاں موجود تھی, اور میرا راستہ بنانے کے لیے 20-25 منٹ ان کو لگ گئے. تو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اتنی سردی میں اگینسٹ آل آڈز کرونا بھی ہے, حکومت کے یہ فیشسٹ ہتھ کنڈے بھی ہیں, کرسیاں نہیں دیں گے, بٹ کڑائی والوں کے اوپر مقدمہ کاٹ دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے, پانی چھوڑ دیں گے, اس کے باوجود لاہور نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہاں جلسہ گاہ چھوٹی تھی, بڑی ہونی چاہیے تھی, لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر اور پیچھے کھڑے تھے. لیکن ایک اور بات, ہم ابھی گھر سے نہیں نکلے تھے 12 بجے کے قریب, تو یہ 2-3 چینلز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہ 2000 ہیں, 3000 ہیں, 4000 ہیں, جلسہ گاہ بھر نہیں رہی. تو یہ تو پروپیگنڈا میں 12 بجے ابھی میں گھر سے نہیں نکلی تھی تو یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. لیکن مجھے دیکھیں, جس کو حقیقت کا پتہ اس کو پتہ ہے. حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں, جو وہاں پہ لوگ ایجنسیز کے موجود تھے, جو خبریں انہوں نے دی ہوں گی, مجھے پکا پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. اور جیسے ان کو صبح نماز کے بعد بالکل, اور آپ نے سچ نہیں دکھایا, کچھ چینلز نے سچ نہیں دکھایا, لیکن فورن میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے, BBC بھی شامل ہے, انہوں نے ہمارے چند ایلیمنٹس جو ہے میڈیا کو اس کو آئینہ دکھایا. آج اور وہ اس بات جو مرضی کر لیں گے, میں پریشر میں نہیں آؤں گا اور ان کو NRO نہیں دوں گا. یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خود پریشر میں ہیں. یہ باتیں پریشر میں کی جاتی ہیں جو وہ کر رہے ہیں, وہ پریشر میں ہیں تو تبھی یہ بات کر رہے ہیں. کیا اگر آپ ان کے سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے آپ کو, کیونکہ مین فریق جو ہے وہ آپ ہی ہیں, اب سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے تو کیا ان کے سلیکٹر کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں آپ؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے ہیں, عوام کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور عوام کے ساتھ ہی ہماری بات ہوگی, چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں. اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا, اب عوام لیڈ کرے گی, اب آگے چلے گی. آپ نے کہا کہ بات چیت کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب آپ نے الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے, آپ نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے یا آپ کوئی بات نہیں ہوگی. اور دوسرا, اگر فوج بات چیت کے لیے تیار ہوتی ہے تو جیسے مریم بی بی نے کہا تھا کہ ہم عوام کے سامنے بات چیت کو تیار ہیں, تو اب تیار ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک تو ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم سب ایک ہیں, اور جو بھی فیصلے ہم کریں گے ہم سب مل کے کریں گے, PDM کے پلیٹ فارم سے کریں گے. جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے, بات چیت کی بات ہے, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور میں سمجھتا ہوں PDM کا جو اس وقت کا موقف ہے وہ لاہور کے سامنے کل پیش کر لیا تھا کہ the time to talk, the time for dialogue is over. اب مارچ کرنے کا وقت ہے, اب عمران کا استعفیٰ لینے کا وقت ہے. سیاسی جماعت ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے اپنے بڑے سینئر رہنما بھی ہوتے ہیں, اپنا رائے رکھنے کے حق بھی ہے, لیکن جو الٹیمیٹ فیصلہ ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرتی ہے تو پھر میں بھی اس پہ پابند ہوں اور اعتزاز احسن صاحب بھی اس پہ پابند ہوں. اچھا, مریم نواز صاحب یہ فرمائیے کہ کافی بڑے مشکل حالات میں PDM کا جو اتحاد ہے وہ قائم ہے, یقیناً دباؤ ہے, ہر ایک پارٹی پہ دباؤ ہے. کیا یہ اتحاد آنے والے دنوں میں انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال بلاول صاحب سے ہے کہ آپ یہ شہباز شریف صاحب سے ملنے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یا PDM کی مشاورت سے؟ میں جہاں تک شہباز شریف صاحب سے ملنے جا رہا ہوں وہ تو ہمارا روایت کا حصہ ہے, مجھے موقع نہیں ملا ہے تعزیت کرنے کے لیے, تو میں نے اپلیکیشن ڈالا ہے, اب دیکھتے ہیں مجھے اجازت دیا جاتا ہے یا نہیں. اس کے لیے ہم نے آپس بھی میں نے جب پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو مریم شریف صاحبہ سے بھی اس پہ بات کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاورت کے نتیجہ میں ہے. دیکھیں, یہ تو اب قبل از وقت ہے,
लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में जो ये नया ट्रेंड इस सिलेक्टेड और इसकी हुकूमत ने बनाया है दुश्मनों की तरह मुखालिफिन को ट्रीट करने का, तो मैं समझती हूँ कि हम सारी डिफरेंट जमातें, हम एक कॉमन एजेंडा पे जो अवामी एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, लार्जर इंटरेस्ट में जो एजेंडा है, हम उस पर मुत्तफिक हैं। और अगर इसको बियॉन्ड इमरान खान की हुकूमत जब चली जाएगी इंशाल्लाह, और ये हम इसको इंशाल्लाह एक ब्रॉडर पाकिस्तान के एजेंडे पे इस पे ज़रूर काम करेंगे और करना चाहिए। हम एक दूसरे के हरीफ ज़रूर है इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी एक मिनट मैं जरा एक बात करता हूँ। देखिए, सियासी जमातें अपनी मुस्तकिल हैसियत रखती हैं, अपना अपना मंशूर रखती हैं, और उसी मंशूर की बुनियाद पर सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन जो मीसाक़ जमहूरियत किसी ज़माने में तय हुआ था, उसमें और आज फिर हम कुछ मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी, माशी, अदालती और बहुत से पहलुओं पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और नज़रिया, उस पर आज हम दस्तखत कर चुके हैं। वो चीज़ें जिसकी भी हुकूमत होगी हम सब के मद्देनज़र रहेंगी, और वो एक जमहूरी हुकूमत होगी जिसके कमज़ोरियों की निशानदेही करना तो इस बेख्तलाफ का हक़ होगा, लेकिन वो उस सूरत में जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, बल्कि इन मुश्तरका मकासद के लिए एक दूसरे से ताउन के रास्ते पे चलेंगी। ये एक नज़रिया तय हो चुका है। ये जो आप कभी पूछते हैं अगर उन्होंने अगर आए तो देखा जाएगा, हम भी बैठे हैं ना, यानी अगर है ही नहीं सिरे से अभी तक, और उनकी तरफ से न कोई ऐसी बात है, हमारी तरफ से वाज़ेह है कि हम कोई बात इनसे करने को तैयार नहीं। और अगर ये इस्तीफ़ा का ऐलान कर देते हैं, असम्बलियों को तहलील करके नया इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं, और उसके बाद फिर कोई ऐसी तजवीज़ आए जो हम समझें कि अब उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, तो पीडीएम फैसला करेगा, एक पार्टी फैसला नहीं करेगी। ये बता दीजिएगा कि कल महमूद खलील से भी यहाँ पर मौजूद हैं। कल इन्होंने खिताब में कहा था कि लाहौरियों ने हिंदुओं के साथ मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था, तो क्या आप भी लाहौरियों को गद्दार समझते हैं? इन्होंने गद्दार करार दिया था। उस रश में तो मुझे तो पता नहीं चला उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद तारीख को मुताला कर ले, पता चल जाएगा। नहीं, हम समझते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ कहीं टेंशन हो, सरहदी टेंशन हो, इस हुकूमत में पाकिस्तान की दिफा की सलाहियत ही नहीं है। लिहाजा एक ऐसा मुस्तहकम निज़ाम मुल्क में होना चाहिए जो वतन अजीज़ के सरहदात की हिफाजत की सलाहियत रखता हो। हमें एक ऐसी दिफाई क़ुव्वत और दिफाई निज़ाम की भी ज़रूरत है जो सियासत में मुदाखलत न करे और अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया। सॉरी आपको सर्दी में वेट करना पड़ा।